हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बोल सकते हो बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। क्यों है बैड न्यूज़? क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने एक कार्य नहीं करा जिस कार्य के प्रति आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि जो आपकी अभी पूरक रिजल्ट आना था उसमें आप लोगों का नहीं हो पाया। अब वो क्या है बात पूरी की पूरी, और आप लोगों ने क्या गलती कर दी जिस वजह से आप लोगों का इसके अंतर्गत नाम नहीं आया, या फिर आपका रोल नंबर नहीं आया, या फिर आपको इसके अंतर्गत चांस नहीं मिला। ठीक है, तो बीपीएससी ने ये तो काम करवा लिया, लेकिन आपको और हमारी तरफ बात ही नहीं पहुंची और हम लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। और जब पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो हमारी गलती है भाई, सीधी सी बात है। और हमारी गलती है तो इसलिए हमारा नाम नहीं आया। तो भाई ऐसी क्या गलती कर दी और आपने और हमने कि हमारा इसके अंतर्गत नाम नहीं आया, या हमने ऐसा क्या चीज छोड़ दिया? तो देखो दोस्तों, अभी आपको पता होगा कुछ दिनों पहले आप लोगों का क्या आया था, बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि रविवार, बीते दिन रविवार को जारी किया गया कि किस किस बच्चों का, किस किस शिक्षक अभ्यर्थियों का हुआ है। ये पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर दी, जर्नल का, अलग अलग प्रकार की चीजों का, या अलग अलग प्रकार शिक्षकों का। बात करी जाए दोस्तों, ये कितने पद पर जारी करी गई? बोला तो गया था 4700 सीट के ऊपर। कितने सीट के ऊपर? 4700 सीट के ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज अवेयर करना चाहूंगा। देखो, शिक्षकों के योगदान से सुधरी उपस्थिति, यानी कि यहां पर इसने बोल रखा है कि जो शिक्षक ने योगदान किए हैं अब टीचर की उपस्थिति जो है वो सुधर रही है। लगभग लगभग इस बार जो है 97, कितने, आपका 97,000 शिक्षकों ने क्या लिया है? योगदान लिया है। तो सीधी सी बात है यार, जब 1,20,000 जब शिक्षक अभ्यर्थी आपने बोला है कि हमने क्या करें, नियुक्त करे हैं, जब उनमें से केवल 97 शिक्षकों ने ही योगदान लिया है, तो बाकी जो बचे हुए हैं लगभग लगभग 30 से 40,000 जो बचे हुए हैं उनके ऊपर तो कम से कम पूरक रिजल्ट निकालना चाहिए था। इन्होंने बोला कि भाई वेटिंग लिस्ट और पूरक रिजल्ट दोनों में फर्क है, हम केवल उन पर निकालेंगे जो बच्चे या तो जॉब छोड़कर, या फिर उन्होंने अपना ज्वाइनिंग लेटर या फिर किसी कारण वजह से फेल हो गए, उन्होंने नहीं लिया। चलो ठीक है, 30 से 40 नहीं होंगे, मान लेते हैं हम यहां पर 15 से 20 ही होंगे, तो कम से कम उस पर तो आना चाहिए था, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। चलो छोड़ दो, उस पर भी नहीं आया। आप लोग जो बोल रहे हो 4700, चलो उस पर तो कम से कम आना चाहिए था, 4700 पर भी नहीं आया। 4700 जो बोला गया था उसमें भी कहा गया है कि पूरक जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है 2773 चेयर, यानी कि जो 4766 के आसपास बताए गए थे उसमें केवल 2773 चयनित हुए हैं। क्यों चयनित हुए हैं दोस्तों? इसमें आपकी और हमारी गलती है। क्या है आपकी और हमारी गलती? तो भाई पर्याप्त संख्या में नहीं आए थे आवेदन। किसमें? इस पूरक रिजल्ट के अंतर्गत। अब जो रिक्त पद बचे हैं वो कहां चले गए? सन 2024 में चले गए। ठीक है, तो इन्होंने कहा है, भाई ये न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, ये कह रहे हैं कि बीते दिनों बीपीएससी ने रविवार को शिक्षक नियुक्ति से पहले चरण का पूरक रिजल्ट क्या कर दिया? जारी कर दिया। इसमें 2773 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इस रिजल्ट के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, पर कई ने आवेदन नहीं किया। अब भाई आप लोग मुझे बताइए कि बीपीएससी ने या शिक्षा विभाग ने आवेदन कब मांगा और कैसे मांगा? क्योंकि भाई मुझे तो इसकी कोई जानकारी है नहीं कि आवेदन मांगे हो और उस आवेदन पर हमें आवेदन करना हो। कहीं है आपको जानकारी? बीते दिनों रविवार की बात करी गई है, और आगे इन्होंने ये भी बोल दिया कि आयोग ने ये जो भी विषय वर्ग है उसमें सबसे कम कट ऑफ पर रिजल्ट दिया है, और अंतिम कट ऑफ में 2773 चयनित हुए हैं। आयोग के जो अध्यक्ष है हमारे अतुल प्रसाद जी, इन्होंने इसकी जानकारी एक्स यानी कि ट्विटर पे जाकर इन्होंने दी थी, और इसके बाद इसका रिजल्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया था। शिक्षा विभाग ने 4797 रिक्तियां भेजी थी, लेकिन पूरक रिजल्ट के बाद 2024 रिक्त जो भी रह गई हैं वो वहां चली जाएंगी। और आगे बोला गया, क्या बोला है? बाद 20-24 रिक्तियां रह गई हैं। ठीक है, 20-24 जो रिक्तियां हैं वो रह गई हैं, मतलब 2024 में नहीं जुड़ेंगी ये। 4797 जो रिक्तियां भेजी गई थी शिक्षा विभाग ने, लेकिन उसमें से 20-24 रिक्तियां रह गई हैं। क्यों रह गई हैं? ओके, ये भी 20-24 रिक्तियां ही थी। क्यों रह गई हैं? क्योंकि पर्याप्त संख्या में जो है आप लोगों ने, हम लोगों ने आवेदन नहीं किए। अब भाई आप मुझे ये बताइए कि आवेदन लिया कब गया, लिया तो किस तरीके से लिया गया? क्या सभी बच्चों को फोन करके बोला गया था कि भाई आप चयनित हो, आप चयनित वाले जो है यहां जाकर आवेदन कर दो?
या फिर किसी प्रकार की सेटिंग चल रही थी कि नहीं भाई हम केवल इन्हीं को ही लेंगे, इनको फोन कर देते हैं, फोन करके इनको बोल देते हैं कि आप ऐसे ऐसे फॉर्म भर दो, आप लोगों का हो जाएगा, जो भी होगा हम अंदर अंदर सेटलमेंट कर लेंगे। या फिर आप लोगों को क्या किया गया था, अलग से कोई चयनित जो बच्चे हैं उनके जो नंबर थे उनके ऊपर मैसेज किया गया था, कोई किसी प्रकार का मेल किया गया था कि नहीं नहीं भाई केवल आप भर दो, आप सारे के सारे सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा ऐसा कर दो, ऐसे ऐसे आवेदन कर दो, उनको किया गया था। भाई ये क्या प्रोसेस था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों को और या फिर मुझे मुझे तो लगता नहीं है कि जिस तरीके से मुझे जानकारी नहीं है आप लोगों को भी जानकारी नहीं होगी। क्योंकि यार अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, वेटिंग लिस्ट के लिए कहीं पर किसी प्रकार का आवेदन करना था तो मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं, अपडेट में दे ही देता। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के दौरान इतना महत्वपूर्ण चीजें कैसे छूट सकती है। मुझे तो इस चीज की जानकारी नहीं है कि कब आवेदन हुए, किस तरीके से आवेदन हुए और कब से लेकर कब तक आवेदन हो रहे और किस बच्चों के लिए आवेदन करवाए गए थे। या तो यहां पर भाई ये न्यूज़पेपर झूठ बोल रहा है, या तो ये न्यूज़पेपर झूठ बोल रहा है कि हम लोगों ने 4797 रिक्तियां जो शिक्षा विभाग ने भेजी थी उसके लिए आवेदन करवाने थे बच्चों से। या तो ये न्यूज़पेपर झूठ बोल रहा है, या फिर हमारा शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं झूठ बोलकर ये सारी की सारी बातें छुपाई हैं और लिमिटेड बच्चों से ये फॉर्म भरवाया है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक चीज है, या तो ये न्यूज़पेपर झूठ है या फिर शिक्षा विभाग या जो भी विभाग है हमारा वो झूठ है। अब इन दोनों में से क्या सच है क्या सच नहीं है, मैं विभाग के लोगों को या विभाग के लोग जो भी इसको देख रहे हैं इसकी पुष्टि कर दें। या तो ये न्यूज़पेपर गलत है या फिर हम लोगों को जहां तक न्यूज़ पहुंच रही है, क्योंकि हम लोगों तक न्यूज़ कैसे पहुंचेगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचेगी। जो चीजें अंदर की है छुप रही है वो न्यूज़पेपर या न्यूज़ के द्वारा ही पहुंचेगी। हम तो है नहीं अंदर शिक्षा विभाग के अंतर्गत, आप ही लोग हो। या तो आप लोगों के अंतर्गत कुछ अंदर अंदर खिचड़ी पक रही थी और आप लोगों ने पर्सनली उन सभी को कनेक्ट कर लिया, या फिर ये न्यूज़पेपर झूठ बोल रहा है। तो मैं शिक्षा विभाग को ये बोलना चाहूंगा कि भाई ये जो बात है वो आगे जाकर और तुल पकड़ ले, और ज्यादा ये बात आग पकड़ ले, उससे पहले आप लोग इसको क्या कर लीजिए, शिक्षा विभाग से निवेदन है कि इसको आप कंफर्म कर दीजिए कि ये जो बोल रहा है ये सही है कि नहीं है। जो आपने शिक्षा विभाग ने यानी कि बीपीएससी को चयनित रिक्त पद भेजे थे 4797, इस रिक्त पदों के ऊपर आयोग से क्या मांगी थी, तो दोस्तों आयोग से मांगे थे आवेदन। और आवेदन जो किए जा रहे थे यहां पर अभ्यर्थियों ने पर्याप्त मात्रा में आवेदन नहीं दिए। मांगे गए थे आवेदन लेकिन पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थियों ने नहीं दिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है भाई इस चीज के बारे में, कैसे आवेदन करना था, किस तरीके से आवेदन करना था, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बच्चों को यहां माने गए और उनमें से कितने लोगों ने करे, 2773 ने। अब 2773 ने आवेदन करे, पर्याप्त मात्रा में आवेदन नहीं हुए, तो जितने आवेदन हुए उनका आवेदन में हो गया। बचे हुए जो सीट है 20-24 पद जो है ये रिक्त रह गए हैं। मतलब 20, 25, 30, 40 सीट तो छोड़ो, जो 4700 सीट आई थी उसमें भी पूरा पूरक रिजल्ट नहीं आया है। अब बताओ उसमें भी आपकी 20-24 सीट बच गई है, मतलब 2024 सीट बच गई है। अब कैसे आवेदन हुआ, किस तरीके से आवेदन हुआ, कुछ पता नहीं है। अब इसके मामले में मैं दो ही चीज कहूंगा, या तो हमें शिक्षा विभाग हमसे कोई खेल कर रही है, ठीक है, हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी, या फिर ये न्यूज़पेपर हमसे खेल कर रहा है। ठीक है, दोनों किसी ना किसी रूप से भावनात्मक रूप से हमें क्या करें, आहत करवाने का, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि आपको पता ही है 9वीं 10वीं में अंग्रेजी विषय में 926 पदों के ऊपर, विज्ञान में 681 पदों के ऊपर, और 11वीं से लेकर 12वीं में 223 विषयों और अन्य रिक्तियों पर ये रह गई है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो रिक्तियां हैं वो देखने को मिली है, जो अलग अलग प्रकार की देखने को मिली। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब आवेदन हुए, किस तरीके से आवेदन हुए, यार आप लोग खुद सोचिए, विचार करिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का घोटाला चल रहा है। ठीक है, अगर ये बात न्यूज़पेपर हमें बता रहा है तो किसी तर्क पर ही बता रहा होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने तो हमें ऐसी कोई बात बताई नहीं। अब जब ये किसी तर्क पे बता रहा है तो सीधी सीधी सी बात है, हमसे कोई ना कोई बात छुपाई जा रही है। यानी कि आप खुद सोच के देखो यार, अगर आप लोगों से यहां पर आवेदन माने जाते, अगर आप लोगों से यहां आवेदन मांगे जाते, तो ऐसा कौन सा यहां पर बच्चा है या कौन सा ऐसा आने वाला भविष्य का टीचर है जो आवेदन नहीं करता, आवेदन ही नहीं करता। अब आवेदन इनको मिले नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो इन्होंने पर्याप्त मात्रा में शिक्षक की जो भर्ती थी रिक्त पद वो भरे ही नहीं। यानी कि जो सीट खाली थी वो तो खाली रही, जो वेटिंग लिस्ट के नाम पर रही, जो कि आने वाले समय में इलेक्शन के दौर में आपको 2024-25 के बीच में देखने को मिलेगा, अगस्त के महीने में। ठीक है, और जो आपके पद इन्होंने भेजे थे भाई उसके ऊपर भी पूरा का पूरा पूरक रिजल्ट नहीं निकला। अब ये क्या है क्या नहीं है, किस तरीके की बातें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि भाई ये क्या चीजें चल रही हैं, न्यूज़पेपर झूठ है या हमारा शिक्षा विभाग झूठ बोल रहा है, या दोनों में से कोई ना कोई एक सच एक झूठ बोल रहा है।
ठीक है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी आप तक, या आपको इस चीज के बारे में पता था, तो मुझे इस चीज के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर भाई ऐसे चीजें थी तो आपसे और हमसे बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी और हम आवेदन नहीं कर पाए। ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटा सा अपडेट देना था आप लोगों को। इस चीज के बारे में मुझे जरूर बताइएगा, और हो सके तो जितना ज्यादा हो सके, मैं वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इसको शेयर करके ऐसे लोगों को तो जरूर पहुंचाइएगा जो इसका हमें क्या दे सके, समाधान दे सके। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।